भीषण तपिश व उमस लोगों को परेशान कर रही है, जिसके चलते जो सरकार है उसका साफ निर्देश था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, ऐसे में उनको बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से मुहैया कराई जाए, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिल सके। लेकिन हकीकत ठीक विपरीत है। जो लाइट कटौती है वो उन्नाव में भी बड़े स्तर पे हो रही है। कई घंटे लाइट लोगों को नसीब नहीं हो रही है। तो लो वोल्टेज की समस्या से अगर लाइट आती भी है तो वो लो वोल्टेज होता है, जिससे लाइट का सपना अब लोगों के लिए सपना होता जा रहा है। फिलहाल जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं वो भी साफ तौर पर अधिकारियों की लापरवाही को मान चुके हैं कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, जिससे जो जनता है उसमें आक्रोश है। तो हम आपको उन्नाव के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें लोगों की जुबानी बता रहे हैं कि आखिर विद्युत आपूर्ति की समस्या कितनी बड़ी है और लोगों में कितना आक्रोश है। तो इसी के तहत न्यूज स्टेट की टीम आज पूर्वा तहसील के एक हिस्से में पहुंची है, जहां से वहां के लोगों की ही जुबानी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर विद्युत समस्या लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या है। दादा क्या नाम है? मुन्नू लाल जी। दादा लाइट वेट आ रही है? लाइट वाइट नहीं आती, बिल्कुल लो आती है। जब आती है बताते हैं 24 घंटा, आती है 8 घंटा, और वो भी बिल्कुल कम में आती है। ऐसी गर्मी में कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत परेशानी पड़ती। खाना खाने के समय लाइट ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई के समय? पढ़ाई के समय, जब पढ़ने के समय तो भागते हैं बाहर को पंखा लेके, पढ़े कौन। उसके बाद जो है खेती, हमारी लोगों की जो है खेती के जो बोर हैं बिजली वाले, वो चलते नहीं। जब लाइट ही नहीं है फुल तो चले कैसे? लो लाइट देते हैं तो बोर पानी कैसे देंगे? नहर बंद हो जाती तो ये समस्या आधी भेड़ लग पाई, आधी ऐसे पड़ी है भी खेती। तो बिजली की समस्या से क्या फसल की सिंचाई भी पिछड़ रही है? बिजली बिल्कुल, बिजली विभाग वालों ने जो है ऐसा भ्रष्ट कर रखा है कि जो है बहुत ही परेशानी। ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना बोर पानी देते हैं, ना खाना के समय लाइट मिलती है, और आती भी है तो बिल्कुल ऐसी आती है कि जो ना पंखा चल सके ना बोर चल सके, कुछ नहीं। अच्छा दादा, क्या कहते हैं उसको, मुख्यमंत्री हों या ऊर्जा मंत्री, साफ तौर पे निर्देश हैं कि लगातार लाइट मुहैया कराई जाए, लाइट मिले, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नहीं, वो देखो बड़े स्तर के हैं वो लोग, तो वहाँ से कहते हैं, निर्देश किए हैं कि नहीं सब होना चाहिए ऐसा, लाइट मिले, बोर चले, लेकिन वो यहाँ तो आते नहीं। यहाँ तो जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वही लाइट काटते और कम देते हैं। क्या नाम है भाई साहब? पवन। बिजली आ रही है आपके यहाँ? बिजली नहीं आती है। बिजली आती है तो मोबाइल तक नहीं चार्ज होते हैं। बिजली बहुत काट देते हैं। कब से समस्या बनी हुई है? अरे यहाँ से 5-6 महीने से, जब से गर्मी आई जब से यही हाल है। वो बोलते हैं कि लाइन कट गई है, वायर डराएंगे, तब वायर भी नहीं डराते हैं, अभी ऐसे ही पड़ा है। भाई साहब, बिजली की समस्या कैसी है? बहुत बुरी है बिजली की समस्या। पहली बात तो ये, यहाँ पे रोस्टिंग के नाम पे इतनी बिजली कटौती होती है। 7 से 7:30 का टाइम होता है रोस्टिंग का, और 5 बजे ही बिजली काट देते हैं। उसके बाद आधे घंटे देते हैं बिजली, फिर 7 से 8:30 तक रोस्टिंग चलती है। उसके बाद भी लाइट जब देते हैं उसके बाद बोलते हैं अभी जो है वहाँ लाइन जोड़नी है, वहाँ लाइन जोड़नी है। उसके बाद यहाँ हमारे एलटी का एक मामला है, करीब हो गए उसको 15-20 दिन, वो 4-5 जगह से टूटी हुई है। उसको जोड़ने के लिए आज तक वह एलटी नहीं आ पाई अभी तक, और उससे पूरा गांव जूझ रहा है। इधर पूरा मंगत खेड़ा मान लीजिए, उधर मचकुरिया मान लीजिए, बहुत सारी मतलब उससे लाइट जाती है, बट किसी को मिलती नहीं है लाइट उससे। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। सबसे बड़ी यहाँ बिजली चोरी होती है, हमारी समस्या। अच्छा, बात अगर करें कि बिजली आती नहीं है, जरा सी हवा चलती है, बारिश होती है, तो उस समय क्या लाइट आती है? अरे उस समय अगर जरा सी एक बूंदी गिर जाए ना तो ये मान लीजिए आपकी लाइट तुरंत कटी। अगर थोड़ी सी भी तेज़ हवा हो गई तो लाइट तुरंत बंद। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। लाइट मिल रही है भाई साहब? नहीं, बराबर नहीं मिल रही है। कितने घंटे आपूर्ति हो रही होगी लगभग? शाम को नहीं आती है, मान लो दिनामान में 2-3 घंटे बस, इसके ज़्यादा नहीं आती है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? गर्मी भी बहुत है। गर्मी बहुत है, लेकिन क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। भाई साहब, लाइट मिल रही है आपको? नहीं, लाइट नहीं आ रही है। कितने घंटे आती होगी लाइट आपके यहाँ? लाइट बहुत ज़्यादा 6-7 घंटे आती होगी 24 घंटे में। तो कैसे और बहुत- मोबाइल चार्ज करते हैं? मोबाइल
जगलेटर वगलेटर है ना गांव में, जहाँ चलते हैं वहीं से पैनल से चार्ज हो जाते हैं। और बिल क्या लगता है लाइट की समस्या ऐसी क्यों है? हमको तो नहीं लगता कि सही होगी, क्योंकि अगर सही होता तो हो जाती। कम से कम महीना डेढ़ महीना हो रहा है, महीना डेढ़ महीना हो रहा है ऐसी लाइट आते हुए। आएगी पहले बहुत तेज़, उसके बाद में 10-5 मिनट में ऐसी हो जाएगी कि ना वो बल्ब जलेगा, ना पंखा चलेगा, ना मोबाइल चार्ज होगा। हाँ लगेगा कि आ रही है, ऐसा ही है। हम लोग बहुत परेशान हैं। दादा क्या लगता है लाइट जब बारिश होती है, हवा चलती है तो लाइट आती है? नहीं आती सर। और लाइट शाम को खाना बनाने के समय और खाना खाने के समय तो 10 बजे लगे इंतज़ार करो। घर में जब मिट्टी का तेल नहीं है, ये वैसे काम चलता था किसानों का। अब बिजली के सहारे खाली ऐसे बैठे रहो अंधेरे में। समस्या बड़ी है। बड़ी है समस्या सर। कितने दिनों से समस्या है बिजली की? अरे कम से कम 6-7 महीने से 8 महीने से। सरकार तो कह रही है कि लगातार 18 घंटे लाइट दी जा रही है। सरकार कौन देखने आती है यहाँ? हम ही तुम हैं। दादा लाइट के क्या हाल हैं? लाइट भैया बहुत बेकार है, सब लोग परेशान हैं लाइट से। इतनी ख़राब लाइट आती है कि आती तो है लेकिन बल्ब नहीं जलते हैं। बल्ब LED बल्ब भी डुबाया करते हैं, पंखा तो चलते हैं नहीं। ये समस्या है लाइट की, आए दिन समस्या सब किसान जूझ रहा है। बहुत ही समस्या है लाइट। नलकूप से सिंचाई हो पा रही है? नहीं हो पा रही है, जब लाइट ही नहीं आएगी नलकूप कहाँ चल पाएंगे। लाइट की बड़ी समस्या। अधिकारी से कहो तो कहें भैया आएगी लाइट आ रही, लेकिन आएगी फिर डाउन में डुक 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 पंखा चलते हैं और बल्ब बिल्कुल मरे मरे जला करते हैं। और कूलर वूलर छोड़ ही दो, फ्रिज छोड़ दो, उनको आता नहीं, ये चलते नहीं। ऐसा क्या लगता है लाइट की कितनी बड़ी समस्या है आपके यहाँ? लाइट की समस्या है, जब आती है लाइट तो हमारे इधर का फ्यूज ही उड़ जाता है, तो हम लोग पैसे दे के बनवाते हैं उसको। जब बुलाते हैं तो बनती है, तो आती है। फ्यूज ही उड़ जाता है, जब लाइट आती है फ्यूज उड़ जाता है वहाँ का। बस अच्छा, अगर लाइट चली गई तो जब आप लोग अफसरों को फ़ोन करते होंगे, SDO, JE या लाइनमैन को फ़ोन करते हैं तो वो भेजता है, नरेश को भेजता है, तो हम लोग उसको पैसा देते हैं, तब फ्यूज बनता है। मतलब सरकारी काम में भी पैसा? 3-4 बार बुला के बनवा चुके हैं हम स्वयं। यही समस्या है बस। और भी यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं, हम उनके भी समझेंगे कि आखिर बिजली की कितनी बड़ी समस्या है, उनकी पढ़ाई हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपाली है। हम लोग यहाँ लाइब्रेरी आते हैं, वहाँ घर से दूर यहाँ लाइट होती है, घर पे लाइट भी नहीं होती है। और यहाँ आते हैं तो यहाँ भी लाइट चली जाती है। यहाँ पे मतलब अगर लाइट आ रही है तो वोल्टेज एकदम लो आता है या एकदम हाई हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो सिस्टम वगैरह है, कंप्यूटर, पंखे चलते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पे तो वो भी नहीं ढंग से चल पाते हैं, तो हम लोग को काफ़ी डिस्टर्ब होता है यहाँ। आपकी पढ़ाई हो पा रही है? नहीं, लाइट की वजह से नहीं, मतलब दिन में तो हो जाती है, रात में नहीं हो पाती है। कब से समस्या बनी हुई है लाइट की? काफ़ी टाइम से। पहले तो खेत वगैरह कट रहा है तो उस टाइम पे दिन पे सारा दिन नहीं आती थी, शाम को आती थी। अभी ये बारिश वारिश हो गई तो फिर नहीं आती लाइट। मतलब अगर बारिश हुई तो लाइट नहीं आती? हाँ, अगर बारिश हो रही है तो फिर लाइट नहीं आएगी। कैसे मैनेज करते हैं उस समय? सर्दी में तो मैनेज होता, रात पे तो नहीं हो पाता है। बिजली कितनी बड़ी समस्या है? सर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और ये फ़ोन है, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन क्लासें करो वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता है। और यहाँ पे आने के बाद जो गर्मी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर बाहर जाना पड़ता है लाइब्रेरी की। बहन कितने दिनों से समस्या है बिजली की आपके यहाँ? काफ़ी टाइम से है समस्या। और शाम को आती है लाइट और सुबह आती है। और सुबह तो 5-6 बजे चली आती है, और फिर सुबह वैसे फिर भी चली आती है। और दिन में तो आती बहुत कम ही है लाइट, और रात में भी तो बहुत ही कम, 2-3 घंटे आ गई तो बड़ी बात है। इससे पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पाती है। निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों के लिए बिजली की समस्या बड़ी है। और भी यहाँ के कुछ सम्मानित लोग हैं इस गांव के, हम उनसे भी समझेंगे कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है। देखिए, मैं सुशील कुमार शुक्ला, जिला अध्यक्ष चुनाव, भारतीय किसान लोक शक्ति। ये लाइट की जो दयनीय स्थिति बन चुकी है, ये एक मंगत खेड़ा ही नहीं है, पूरे जनपद की व्यवस्था यही है कि जिस गांव में जाओ, मैं तो गांव में समीक्षा करता रहता हूं, जाता रहता हूं, जिस गांव में पहुंचता हूं दिन में कभी लाइट नहीं, अगर है भी तो पंखा चलने की स्थिति नहीं है। चाहे पूर्वा की स्थिति हो, चाहे हसनगंज की स्थिति हो, जब से गर्मी चालू हुई है तब से लगातार आए दिन यही समस्याएं बनी हुई हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं मान्यवर कि परसों वाली रात में ये हुआ कि पूरी रात जब लाइट नहीं आई
तो मैंने नवाबगंज एसडीओ का फ़ोन लगाया, 3 बार फ़ोन नहीं उठा। वहाँ के दोनों जेईओ को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद हसनगंज अधिशांशीय अभियंता को जब मैंने फ़ोन लगाया 2 बार, तो उन्होंने फ़ोन तो पलटा, लेकिन जब हमने लाइट के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी व्यवस्था है सरकार से, यहाँ लाइनें गड़बड़ हैं, तार सबसे जर्जर हैं, फलाना है, धमाका है, और अभी ये क्रम चलता रहेगा। तो हम कहा ये क्रम जो कोको कोला फैक्ट्री बनी हुई है, रेलवे के किनारे और एक फैक्ट्री बनी हुई है, बल्ला फार्म पे जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं उनमें लाइट नहीं कम होती है, कहीं वो अलग की व्यवस्था है। तो हमने कहा ठीक है, मतलब जो सरकारी मुलाजिम हैं, हसनगंज एक्शियन हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि व्यवस्था गड़बड़ है। व्यवस्था गड़बड़ है, उन्होंने खुद कहा। और इसके बाद बोले कि हमने सरकार को रिपोर्ट भेज दिया है। हम कहा मान्यवर, ये स्थिति जो बन रही है, फिर हमारे मीटर लगवाने से क्या मतलब है, बिजली का बिल लेने से मतलब अगर बात करें तो लगभग कितने घंटे लाइट आती होगी? देखिए, सुबह लाइट रात में आती है 12-11 बजे और सुबह चली जाती है। दिन में उसका केवल लुप्त दुप्प का आना जाना रहता है, लेकिन पूरी गर्मी, मैं दावा करता हूं कि इस क्षेत्र का किसान हसनगंज से संबंधित और पूर्वा से संबंधित पूरा गर्मी और ये सब पूरा ऐसे काट रहा है, जिस मारामारी में झेल रहा है, और इन अधिकारियों की दिमाग में इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। किसान की जो सिंचाई है पिछड़ रही है, मतलब फसलें पिछड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जब घर का पंखा नहीं चल सकता है, बल्ब नहीं चल सकता है, तो किसानों की जो इस समय धान की रोपाई हो रही है, उस समय नलकूपों की क्या व्यवस्था होगी? क्या नहर से हर जगह पानी पहुंचाया जा सकता है? नहीं पहुंचाया जा सकता है। और नलकूप इसीलिए किए जाते हैं किसान अपनी खरीफ फसल पैदा कर सके। नेताजी, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि बात करें घंटों में, क्या 8 घंटे लाइट आती है या ज़्यादा आती है? कि समस्या लो वोल्टेज की है? अगर लो वोल्टेज जो है वो सो हाई है, अगर दिन रात की जोड़ दी जाए तो हमको लगता है 6 से 7 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं आती होगी बत्ती, वो भी लो वोल्टेज में। अब तो ऊर्जा मंत्री भी कह चुके हैं कि उनके अधिकारी की वजह से सरकार की फजीहत हो रही है, जो जनता की समस्याएं सही हैं। पर योजना को उतारने के लिए केवल ऑफिस में बैठकर ड्यूटी करते हैं, उनसे नहीं मतलब है कौन कहाँ मर रहा है, कौन कहाँ जी रहा है। अभी एक साथी ने बताया कि अगर उसको लाइट सही कराई होती तो पैसा देना पड़ता है, जबकि विभाग से पैसा लेने की अनुमति नहीं है। तो क्या भ्रष्टाचार भी है? नहीं, ये तो क्लियर है कि जहां भी अगर तार टूट जाए, केबल टूट जाए, लाइनमैन जब तक आएगा तभी जब उसको चंदा लगा के पैसा दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो जोड़ने भी नहीं आएगा, टहलाता रहेगा आपको। ये तो क्लियर है, हर क्षेत्र में यही व्यवस्था बनी हुई है। अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही का खामियाजा सीधे तौर पे यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, या पूरे उन्नाव की ही बड़ी समस्या है। दावे जरूर हैं लाइट 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे, लेकिन इन लोगों ने बता दी है, तस्वीर साफ कर दी है कि महज 8 से 10 घंटे लाइट मिलती है। लेकिन उस लाइट में भी लो वोल्टेज की समस्या इतनी बड़ी है कि वो लाइट का आना या ना आना बिल्कुल बराबर होता है। यानी कि साफ तौर पर लोगों में आक्रोश है विद्युत विभाग के जो अफसर हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, और उन्होंने चिताया भी है अगर समस्या का हालात यही रहे, समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। न्यूज स्टेट की टीम अब पूर्वा पहुंच चुकी है, जहां के किसानों से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को हम समझेंगे और समझेंगे कि आखिर विद्युत आपूर्ति कितने घंटे उनको मिल रही है और किस तरीके से नलकूप चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। तो कुछ किसान हैं जो खेतों पर मौजूद हैं, क्योंकि यहीं दाएं तरफ ट्यूबवेल लगा है जो फिलहाल अभी शोपीस बना हुआ है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। दादा, क्या नाम है? भैया, मेरा नाम उत्तम द्विवेदी है, और लाइट नहीं आने की वजह से सारे जो हमारी खेत की फसल है, धान की फसल है, वो सूख रही है। और लाइट आ भी रही है तो बहुत ही ज़्यादा लो वोल्टेज आ रहा है, जिससे नलकूप में सही से पानी नहीं आ रहा है, जिससे हमारे खेतों में पानी पहुंच नहीं पा रहा है। और अभी ऊर्जा मंत्री जी ने भी बयान दिया है कि हम अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लाइट नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से अधिकारी ही लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही है। अगर कहीं कोई फॉल्ट होता है या कोई दिक्कत होती है तो लाइनमैनों को बार बार फ़ोन करना पड़ता है। उनको किसानों का दर्द समझ में नहीं आता है और वो आराम से अपने एसी दफ्तरों में बैठे आराम कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, जैसे किसान यहाँ पे बीज या कुछ भी ला रहा है तो दुकानदारों से उधार लेके आ रहा है, उधर कर्जे का भी बोझ, और बारिश भी आप देख रहे हैं, बारिश भी नहीं हो रही है और इधर लाइट भी नहीं आ रही है। तो दोनों तरफ से किसान मार झेल रहा है, और जो बीज का खेत का उसको मालिक को देना ही है, वो तो देना ही देना है। तो इसी तरह हर, चाहे वो खेत मालिक हो या बटाईदार हो, सभी किसान, सभी प्रकार के किसान बहुत ज़्यादा ही परेशान है। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है पूर्वा और मंगलथड़ा फीडर क्षेत्र में। निश्चित रूप से दादा,
बिजली तो आती नहीं है, नहीं आती नलकूप क्या चल पा रहा है? बहुत कम चल पाता है कि एक जहाँ के 2 घंटे लगना है तो 4-4 घंटे लगता है। और हम लोगों को तो किसानों को घाटा इधर भी होता है और खाद बीज का भी हो रहा है और सूखा ही पड़ रहा है। जिस खेत में हम लोग खड़े हैं वो खेत के पीछे सूखा दिखाई पड़ रहा है। हाँ, सूखा दिखाई पड़ रहा है। तो अब पानी की बिजली की समस्या होने की वजह से सारी कहानियाँ किसान के लिए बेकार हैं। वह मज़ा नहीं आ रही है, सब सूख रहा फसल। कितने घंटे लाइट आती होगी? लाइट बस आती है करीब 6-7 घंटे देता है और बाकी बहुत डिम देता है कि उसे कोई भी मतलब लो वोल्टेज के चलते नलकूप चल नहीं पा रहा है। नहीं चल पाता है। थोड़ा पानी निकलता है उसमें। अब हम लोगों को किसान के लिए बहुत परेशान, किराए का पानी अगर लगाया जाता है तो वो तो दिक्कत होती ही है। तो यही सब समस्याएं हैं। किस तरीके से किसानी के तौर पे अगर एक किसान की बात करें तो कितना नुकसान हो रहा है बिजली की समस्या को लेकर? बिजली की समस्या को लेकर ये नुकसान हो रहा है कि मोटर जलने की समस्या है, इतना लो वोल्टेज होने की वजह से। दूसरी बात है रोस्टिंग कर देते हैं, लाइट कट जाती है सुबह 5 बजे और मैसेज आता है सुबह 7 बजे। उसके बाद 9 बजे लाइट आती है, आधे घंटे लाइट देते हैं, उसके बाद फिर रोस्टिंग लगा देते हैं। और फसल का ये हाल आप देख लीजिए, सामने आप देखिए फसल सूख रही है और उसके बाद ना बारिश हो रही है और ना ही लाइट समय से आ रही है। किसान बहुत परेशान है सर। खाद बीज भी उधार लाते होंगे? जो है सब उधार ही लेकर आ रहे हैं। जब फसल खेत में होगा ही नहीं तो उसको कैसे देंगे? किसी से लोन है उस जब देंगे नहीं, वो भी जो है परेशानी की समस्या है। मतलब बिजली की बड़ी समस्या है। बिजली की आए दिन समस्या है। करीबन कितने महीनों से समस्या बनी हुई? ये समस्या करीब 3-4 महीने से बनी हुई है। इसके पहले ज़्यादा कर इसके पहले थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। क्या फसल की सिंचाई हो पा रही है? लाइट मिल रही है? नहीं मिल पा रही है, बिजली वोल्टेज कम आ रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रही है। तो फसलें सूख रही होंगी अब तो? हाँ, सूख रही हैं। निश्चित तौर पे जो बिजली विभाग की लापरवाही है वो सीधे तौर पे किसानों पर भारी पड़ रही है। किसान जहां एक तरफ कुदरत की मार झेल रहा है, वहीं विद्युत विभाग की लापरवाहियों की भी मार झेला है। यानी कि किसान दोहरी मार झेल रहा है, जिससे फसलें सूख रही हैं और किसान लगातार कर्ज के बोझ में दबता चला जा रहा है। फिलहाल उन्नाव का किसान विद्युत आपूर्ति के जो अधिकारी हैं, चाहे वो एक्सीएन हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे जेई हो, उन पर सीधे तौर पे लापरवाही के आरोप लगा रहा है। बेवजह कटौती, फाल्ट के नाम पे कटौती, जरा सी भी हवा चलती है तो फाल्ट कर बात कहकर विद्युत आपूर्ति ठप कर दी जाती है। तो इन सब चीज़ को लेकर किसानों का जो विद्युत विभाग के अफसर हैं उनके खिलाफ आक्रोश है और लगातार जो किसान हैं उनकी उम्मीदें हैं कि विद्युत आपूर्ति की समस्या बहाल की जाए, लो वोल्टेज की समस्या ख़त्म की जाए, जिससे वो फसल की अपनी सिंचाई कर सके और फसल की पैदावार बढ़ सके। अब आपको हम उन्नाव के अलग हिस्से से विद्युत समस्या को लेकर दिखाएंगे और लोगों की जुबानी आपको समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर किस स्तर की लापरवाही उन्नाव में विद्युत विभाग के अधिकारी बरत रहे हैं। सरकार का निर्देश साफ है कि विद्युत आपूर्ति लगातार दी जाए, जिस हिसाब से रोस्टिंग है उस समय रोस्टिंग की जाए और लगातार शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र उनको विद्युत आपूर्ति दी जाए। लेकिन विद्युत आपूर्ति के दावे फिलहाल कोरे कागज हैं। अफसरों की लापरवाही से जो विद्युत आपूर्ति व्यवस्था है वो दम तोड़ रही है। अब तो अधिकारियों की लापरवाही को ऊर्जा मंत्री स्वयं मान चुके हैं और बैठक में फटकार भी लगा चुके हैं। तो देखते हैं क्या तस्वीरें बदलेंगी या समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। न्यूज स्टेट की टीम अब बिजली के हालातों पे चर्चा करने के लिए उन्नाव शहर के मोहल्ला कल्याणी पहुंच चुकी है, जहां हम समझेंगे कि बिजली की जो चरमराई व्यवस्था है लोगों को कितना परेशान कर रही है और लोग कितना आजिज हैं इस बिजली व्यवस्था से, क्योंकि गर्मी के मौसम में लोग बिजली न आने से हलाकान हैं। उन्हीं की जुबानी हम समझेंगे आखिर किस तरीके की दिक्कतों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। क्या नाम है? सूरबीर सिंह। सूरबीर जी, कितने घंटे लाइट मिल रही होगी? सर 8 घंटे 7 घंटे दे रहे हैं और सर फ़ोन करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। पहले सिविल लाइन में था, कनेक्शन जोड़ा था कल्याणी का, अब उसके बाद सर काशीराम से जोड़ दिया गया है। वो अब से फ़ोन करो तो फ़ोन स्विच ऑफ और उसके खम्भे में बिजली भी उतर रही है, उसके लिए फ़ोन करो तो सर भेज रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए इतनी गंदी बिजली आ रही है, इससे गंदी बिजली कभी नहीं आती थी कल्याणी में। क्या लाइट कितनी देर आ रही है? ज़्यादा लाइट आ रही है, 8-7 घंटे आ रही है।
किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत बस यही हो रही, लाइट आ रही जा रही आ रही जा रही, पंखे फ्रिज वगैरह चल पा रहे हैं घर के? नहीं चल पा रहे हैं सही साठ, बस काट देते हैं बीच बीच में। कितने घंटे लाइट आ रही होगी लगभग? 8-10 घंटे आती है, लेकिन आती जाती बहुत है। हर 2 मिनट में आती है और चली जाती है, और इसी तरीके से महीनों से चल रहा है जब से ये काशीराम से जुड़ी है। बिजली क्योंकि गर्मी भी भीषण है। अरे गर्मी बहुत है, जब बारिश होती है तब लाइट आती रहती है, तब तो चली जाती है। अंकल जी किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं बिजली की? दिक्कत आने से तूफान आंधी आती है तो बत्ती तुरंत काट दी जाती है, और छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं हम लोगों के यहाँ। बस यही समस्याएं हैं, और 7-8 घंटे आती बत्ती। अच्छा, लो वोल्टेज की बड़ी समस्या है। जी, लो वोल्टेज बहुत आता है, सुधार कोई नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? शिवम वर्मा। शिवम जी, हालात क्या हैं लाइट के? हालात लाइट के बहुत ख़राब हैं। पावर की बहुत ज़्यादा समस्या है। रात में 110 वोल्टेज से शुरू हो जाता है, 110 से 130 वोल्टेज आता है। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। टीवी फ्रिज कुछ चलता नहीं है। घर में स्टेबलाइजर लगा है, वो भी नहीं उठा पा रहा है। 90 से स्टेबलाइजर लगवाए हैं, वो भी लोड नहीं उठा पा रहा है। इतनी पावर की समस्या हो रही है हमारे यहाँ। और बाकी लाइट बहुत कम आ रही है। 8-9 घंटे लाइट आती है, उसमें भी पावर सही नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और सो नहीं पाते हैं रात भर, यही सब समस्याएं हो रही हैं। तो ये हालात कब से हैं? कितने महीने हो गए लगभग? हालात लगभग 3-4 महीनों से है। जब से गर्मी बढ़ी है तब से हालात यही चल रहे हैं। अगर बात की जाए अधिकारियों की, अधिकारियां सिर्फ बैठे बैठे दफ्तर में अपने काम करते हैं, कहीं कुछ कागजी कार्रवाई सारी होती है, लेकिन मौके वारदात पे जाके अगर देखा जाए तो कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। ना लाइट आती है, बिजली के बिल नाम से, अगर बिजली के बिल किसी का बकाया की बात की जाए तो 1000 रुपये बकाया है तो कटौती के नाम से अधिकारी आ जाएगा, वहाँ पे एसडीओ साहब लिस्ट जारी कर देंगे कि इनका लाइन जाके काट दिया जाए। बस खाली कटौती के नाम से सिर्फ बिजली कनेक्शन काटे जाते हैं वसूली के नाम से। बाकी अगर लाइट की बात की जाए, अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि लाइट क्यों नहीं आ रही है, तो उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं है। फॉल्ट है, कहाँ से फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है, कौन बनाएगा, कौन जिम्मेदार है, इससे उनसे कोई मतलब नहीं है। जब लाइट की कटौती होती है, आप लोग फ़ोन करते हैं विद्युत विभाग के अधिकारी, फ़ोन उठते हैं? तो फ़ोन उठता क्या, कभी स्विच ऑफ बताता है, कभी उठाता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा तो कोई सो रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अगर लाइनों की मिला तो वो कह रहा है हम घर पे हैं, कोई कहता कहीं है। ये स्थिति है। मतलब बिजली रुला रही है? बस बिजली बहुत रुला है। जो शासन से निर्धारित है, शहरों में 24 घंटे है, तहसील एरिया में 21.5 घंटे है, और रूरल एरिया में 18 घंटे है। परंतु बरसात के मौसम में कुछ जगह पे लाइनों में व्यवधान होने की वजह से और पुरानी लाइनों की वजह से हमारे ब्रेकडाउन्स हो गए। ब्रेकडाउन्स की वजह से जो निर्धारित शेड्यूल है उससे थोड़ा सा कम बिजली दे पाए हैं हम लोग। परंतु उसके लिए हमने ग्रामीण एरिया में डबल ग्रुप का हमने रिक्वेस्ट की हुई है। डबल ग्रुप का रिक्वेस्ट आने के बाद जो निर्धारित शेड्यूल है 18 घंटे का, उसको हम कोपअप जो हमें एक्स्ट्रा 6 घंटे मिल जाएगी, तो उसमें काट के जो दे रहे हैं उससे हम कोपअप करके, और जो भी हमारे व्यवधानों की वजह से ख़राब हुई है उसको हम ठीक कर पाएंगे। इसी प्रकार के तहसील स्तर पर भी कर पाएंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।